अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम भी ठीक है। सबको रमज़ान मुबारक। रिम्पा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज का वीडियो है मेरा तरावी के ऊपर में, कौन कौन तरावी जाता है मस्जिद में पढ़ने के लिए। चलिए इस वीडियो से आप लोग को जानकारी मिलेगी थोड़ी सी। चलिए सुनते हैं। जो इस्लाम हमें ये कहता है कि औरत जिसकी आवाज भी इतने पर्दे में होना चाहिए कि अगर इमाम मस्जिद में रुकू करना या सजदा करना भूल जाए या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर ले और किसी मर्द को पता ना हो, पीछे कोई टोकने वाला ना हो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, और औरत को मालूम हो, औरतों की सफ़े लगी हो पीछे पर्दे के पीछे, उनको मालूम हो कि इमाम भूल गया, तो उनको इतनी दूर से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाहु अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो बोलेंगी तो उनकी आवाज़ मर्द सुनेंगे, उनकी आवाज भी कहीं फितना न बन जाए और नमाज पढ़ने वाले मर्दों के जहन में घुस न जाए कि बड़ी सुरीली बारीक आवाज, बड़ी जादू वाली आवाज है, और कहीं फिर ऐसी सुरीली आवाज वाली का पीछा न करने लगे। इसलिए औरतों को हुक्म दिया कि वो तस्फीक करेंगी, यानी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी, बल्कि वो ताली बजाएंगी। ऐसे हैं या ऐसे। और इस आवाज को जब इमाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि मैं भूल गया। गौर कर रहे हैं? सुभान अल्लाह कितना अच्छा जुमला है, अल्लाहु अकबर कितना प्यारा जुमला है। ज़मीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन औरतों को ये जुमला भी जोर से बोलने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद के अंदर भी, जब मस्जिद के अंदर भी बोलने की इजाज़त नहीं है तो बाहर जलेबी वालों से जलेबी खरीदने के लिए 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ये तुम्हें परमिशन कहां से मिल गई? दुकानदार पे जाओ, दुकान पे शॉपिंग खरीदने के लिए बहस करो, साहब तुम तो इतने का दे रहे हो, बगल वाला तो इतने का दे रहा है। बहस करो, ये कहां से तुम्हें परमिशन मिल गई? आज के सुरियानियत के दौर में कदम कदम पर मेरे भाइयों वो दौर याद करो कि अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ 1 खजूर खा लिया था बस, और जब उसके गुलाम ने कहा कि ये खजूर तो मैं कहानत गढ़ के लाया हूं, किसी को मैंने कह दिया था कि तुम्हारी बीवी को बेटा होगा, आज उसको बेटा हुआ है, तो वो खुशी में हमको दे गया। अच्छा, ये तो अल्लाह को मालूम है बेटा है कि बेटी है, तुमने कैसे बता दिया? कहा वो तो मैंने धूल में लाठी मारी और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। अबू बकर सिद्दीक पानी पीते गए और हलक में उंगली डालते गए और कै करते गए, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और जब तक पूरा खजूर तो खा लिया तक निकाल नहीं दिया तब तक सुकून नहीं मिला। और बाद में कहा हराम का 1 लुकमा अगर कोई खाता है, 1 लुकमा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सयाह कर देता है, सयाह काला कर देता है, और जब तक वो तौबा न कर ले अल्लाह उस नुक्ते को मिटाता नहीं है। तौबा कर लेता है तो नुक्ता मिटा देता है, और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। आज कदम कदम पर आप देख लीजिए, हमको एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, वॉशिंग मशीन वाला कह रहा है साहब वॉशिंग मशीन 15,000 की है। आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? साहब 15,000 रुपये तो नहीं है, 5,000 रुपये ले लो और बकिया किस्तें बांध लो। और किस्तें बांध दी गई, किस्तें बांध दी गई। अब वो भले ही 15,000 की जगह अब 16,000 दे रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक लोन ले लिया है। अब आपको हर महीने 500 रुपया, 1000 रुपया आपको देना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज शरीयत के अंदर जायज नहीं है, क्योंकि एक चीज ये होती है कि ये 4 व्हीलर है, गाड़ी है 4 व्हीलर, यहां गवर्नमेंट ने वो लगा दिया है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है मामला। ये गाड़ी 15 लाख रुपए की है, जर्जी साहब अगर डायरेक्ट 15 लाख कैश दे रहे हैं तो इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। यहां लोन लेना जायज है।
इनकम टैक्स से बचने के लिए यहां लोन लेना जायज है। 5 लाख रुपए देकर बकिया 10 लाख रुपए का लोन कर देना ताकि इनकम टैक्स से हम बच सकें, यहां लोन लेना जायज है। क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आप आ जा रहे हैं तो ये मजबूरी है यहां। लेकिन हमारे पास ये मोबाइल खरीदने का पैसा है, ये मोबाइल 15,000 का है, मेरे पास 15,000 रुपए हैं भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम 5,000 देकर 1,000 रुपए महीना हम बाद में आपको देंगे, तो ये चीज जायज नहीं है। आज कदम कदम पर ऐसी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। आज हम हराम के किस लुक़मे तक पहुंच चुके हैं हमें पता नहीं है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हराम लुक़मे भी खा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, दुआएं करते करते यानी तुम बूढ़े क्यों ना हो जाओ, जब तक तुम हलाल लुक़मा नहीं खाओगे और हराम लुक़मा नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे सर से ऊपर नहीं ले जाएगा। क्रेडिट कार्ड अभी पूछो ना तो बड़े बड़े लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की हैसियत क्या आपको मालूम है? क्रेडिट कार्ड, बैंक आपके बैलेंस को देखते हुए क्रेडिट देती है आपको। क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए आपको उधार दे दिया गया, आपने ले लिया, एक लिमिट होती है, इस लिमिट में आपको वो बैंक में उतना पैसा देना है तब तो ठीक, और जैसी वो लिमिट निकली आपके ऊपर परसेंटेज लगना शुरू हो गया, आपको अब मजीद देना पड़ेगा। अब 1,05,000 देना है, 1,10,000, क्योंकि आपने लिमिट के अंदर आपने पैसा जमा नहीं किया। कोई बैंक आपको 1 लाख रुपया उधार क्यों देगी? आपको क्यों देगी 2 लाख? आपको क्यों देगी 1 लाख? वो जानती है कभी न कभी तो आप ऐसा करेंगे कि वक्त पर नहीं दे पाएंगे, कभी मजबूरी होगी आपके साथ, और जहां मजबूरी में आपने एक किस्त भी जमा नहीं की वहीं से आपके ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा। इसीलिए उलमा ने बिल इत्तिफाक फतवा दिया है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना जायज नहीं है और क्रेडिट कार्ड नाजायज। अब आप अंदाजा लगाइए, तो हमें ये मदरसों से ये चीजें मिलेंगी आपको, या गहरा मुताला कीजिए। आज हर जबान में किताबें छप चुकी है, हर जबान में किताबें आ चुकी हैं। आप इस्लाम का मुताला कीजिए, हलाल और हराम को देखिए। मेरे भाइयों, कदम कदम पर आपको हराम और हलाल की तमीज आज उठ चुकी है, कदम कदम पर देखने को मिलेगा। तो बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है, माँ भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है कि एक औरत थी जिसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, एक औरत थी जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। बच्चे ने पेशाब किया, माँ ने पानी डाल दिया, बच्चे ने पेशाब किया, फिर माँ ने पानी डाल दिया। माँ पानी जरूर डाल दिया करती थी। आजकल हमारी माएँ क्या करती है, बच्चे की पैंट की चैन खोली, बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, बेटा खड़े, 5 साल 6 साल का बच्चा खड़े होकर पेशाब, यहाँ बच्चा पेशाब करता, माँ पानी डाल देती। पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, पहला दिन था बच्चे के चलने का। बच्चा जैसे ही पहला दिन खड़ा हुआ और उसको चलने लगा, उसको पेशाब लगा, बच्चे ने ऐसी पानी का बर्तन उठाया अपने कमजोर हाथों से और ऐसे लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चाल से गया और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। माँ दूर से देख रही कि देखे मेरा बेटा क्या करता है। वो बैठ गया, उसने अपना कपड़ा खुद उतार लिया, बैठ के पेशाब करने लगा। उसको मालूम नहीं कि पेशाब कैसे होता है, उसको पता नहीं इस्तिंजा कैसे होता है, उसको पता नहीं पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, बस। उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया, अपनी शर्मगाह पर पानी डाल लिया, ऐसे लिया और ऐसे पानी उड़ेल लिया। उसने धोया नहीं, वो जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, पहला दिन था चलने का। उसने पानी अपनी शर्मगाह पे डाला, माँ दूर से देख रही है, वही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई।
मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने वो सिखा दिया, मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने सिखा दिया। मैं यही सिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा पैंट की चैन खोल के खड़े होकर गधे और कुत्तों की तरह पेशाब न करे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, गधे और कुत्तों की तरह पेशाब ना करे। अक्लमंद होगे तो समझ गए होगे कि मैंने क्या कहा है, और नहीं होगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दोगे। ये तालीम आपको माँ की गोद से मिलेगी। मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, या इन दीनी मदरसों से मिलेगी। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देख लो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज देख लो, किशनगंज मेडिकल कॉलेज देख लो, जामिया मिल्लिया JNU, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देख लो, जहां से पढ़ के निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को देख लो। उनको डिग्रियां तो मिल गई, डॉक्टरी की, PhD की, इंजीनियर की, लेकिन तरबियत नहीं मिली। आज उनको सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर गधों की और कुत्तों की तरह पेशाब करते हुए आप देख सकते हो। तरबियत माँ की गोद से या मदरसों से मिलती है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी जरूरी है। अच्छी तरबियत दोगे तो बच्चा नेक बनेगा और आपकी खिदमत करेगा। अरे कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपकी कब्र पर जाकर वो ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी वरहमहू वआफ़िही वअफ़ू अन्हु। अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, अय अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा, अय अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर। अरे इतना तो सिखा दो कि आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सके, अल्लाहुम्मा आनिसहू फी वहदतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहू फी वहशतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहू फी गुरबतिही। अय अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप है, अय अल्लाह इस तन्हाई में, इस तारीख में, इस अंधेरे में मेरे बाप के लिए मेरी बाप को मानूस कर दे यहाँ के तन्हाई से। अय अल्लाह मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की वहशत से, खतरनाक कीड़े और मकोड़ों से, और अल्लाह मेरे बाप की बॉडी को महफूज फरमा दे और मानूस कर दे यहाँ की अजनबियत से। कम से कम इतना तो सिखा दो कि मरने के बाद आप तो खुश हैं कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन इतना जानते हो कि आपके मरने के बाद कि आपका बेटा आपकी कब्र पे आपके लिए दुआ भी कर सकता है। आज भी वो जाता है तो कहता है, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप के कब्र को, अल्लाह मेरे बाप के गुनाह को माफ कर दे। अरे ये कोई दुआ हुई? तुम अपनी जबान में दुआ कर रहे हो। अरे दुआ भी करो तो वो दुआ करो जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा इन्ना भी फी जिम्मतिक व हब्ली जवारिक फक़ही मिन फितनतिल कब्रि व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क्या कोई बेटा है जो अपने बाप की कब्र पे जाके ये दुआ पढ़ता है? बाप तो तुम्हें डॉक्टर बना के चला गया, लेकिन तुम अपने बाप की कब्र पे जाके ये भी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था। कितना बदनसीब है बाप जो अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन तू अपने मरने के बाद ऐसा नहीं बना सका कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे आके तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर सके। अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनियावी तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है लड़का जाहिल है, फार्म नहीं भर पाता है, जाहिल है। 8 साल मदरसे में, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी हमारे मदरसे के बच्चों को रिजर्वेशन फार्म भरना ना आए और दुनिया वालों की नजरों में वो जाहिल कहलाएं, तो ये भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज मदरसों को इतना स्ट्रांग करिए मेरे भाइयों कि वहां कंप्यूटर की भी तालीम हो। जरजीत साहब का एक दौर था जब आपके इलाके में और यहां जब आते थे तो अटैची भर के किताबें लाया करते थे, उठती नहीं थी अटैची, 5, 6, 10 किताबें भर के चलते थे, मुताला करते थे, कभी इस किताब को देख के तैयारी करना है, कभी उस किताब को। और आज ये ज़माना आ चुका है कि किताबें जरजीत साहब की अलमारी में रखी हुई हैं और मोबाइल में वो सारी किताबें डाउनलोड हैं। डाउनलोड सिर्फ हमारे इस मोबाइल में 20,000 किताबें मौजूद हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है। अब इतनी भारी अटैची लेके चलने की ज़रूरत नहीं। खोला
अपना सॉफ्टवेयर और जो किताब पढ़ना है, जो पेज देखना है, सिर्फ एक लफ्ज लिखना है। जैसे देखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत कुरान में कहा है, बस अलहम्द टाइप करके क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज जमाना ये है और आज मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं, जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के ये अहकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था और ये जमाना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मजहब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीजें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बदली जाती हैं, कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी, लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए मेरी बहन, मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी और क्या अल्लाह से कहोगी
जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह? ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था। अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए, और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ, इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिस पे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीजें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि अब सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में यहां घसीटा। मैंने कहा सिस्टर, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया है। मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी मां, बहन, बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब मां के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या जरूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीके को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीजों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2, 4 और 4-4, 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए। अब 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीजें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निजाम है। इस्लाम का निजाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीजों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है और कयामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे। क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं सबसे अच्छे लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। और वीडियो में अब ये मतलब कि मौलाना जर्दी साहब ने क्या बोला है कि जो मस्जिद पे तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं आदमी, तो तरावी का ही ध्यान रखें तो बेहतर है। तो ये सही बात है, मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाते हैं उसी के लिए वीडियो था। तरावी नमाज जो होता है, जैसे हम लोग को औरत को भी देखना चाहिए तरावी नमाज। ये नहीं कि मतलब कि जब तरावी हो रहा है तो उसमें मतलब कि बहस करे, चिल्लाए, ऐसा नहीं। जैसे मतलब कि वो ताली मारने के बाद बोला है, जैसे मतलब अच्छा अगर कोई पढ़ाता है या फिर मस्जिद में कोई अच्छा नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिए हल्का सा ताली बजा सकते हैं आप।
ये नहीं कि कहीं पे जाकर के बहस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तरावी नमाज जो है औरत को भी जायज़ है। हम लोग को एक चीज़ याद है, हम लोग जो जब घर में रहते थे ना, तो हम लोग का गांव में भी मस्जिद है, तो वहाँ पे भी हम लोग देखने के लिए जाते थे। कौन कौन ऐसा करते थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ ये वीडियो थोड़ा सा मतलब छोटा सा रिएक्शन है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और इन पर रिएक्शन को भी प्यार दीजिएगा, जैसे शर्मी रिएक्शन में वहाँ पे दे रहा है वैसे ही। तो गाइज़ आप लोग कौन कौन रोज़ा है ये भी बताइएगा। आज की छोटा सा रिएक्शन यहीं तक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।